हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, मैं हूं मिस्टर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की, साथ ही में आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। और आज चर्चा करने वाले हैं एक मूर्ख दोस्त आपके खतरे की घंटी हो सकता है। मतलब यदि एक कोई बुद्धू दोस्त आपके आसपास में हो तो आप मान सकते हैं कि कोई तकलीफ आपको बस आने वाली है। तो अब ज्योतिष में इसको किस नज़रिए से देखते हैं, ज्योतिष का नज़रिया इस बुद्धू के बारे में क्या होता है, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07714000877। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 शक 1943, सूर्य दक्षिणायन का, कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और दिन रविवार, तृतीया दोपहर 4:21 तक, ज्येष्ठा नक्षत्र रात्रि को 9:05 तक। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में होंगे। आज का राहु काल 3:59 से 5:23 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं मूर्ख दोस्त की। जी, आपने सच्चे मित्र, बढ़िया मित्र, अच्छे मित्र पढ़े होंगे, पर एक मूर्ख दोस्त भी हो सकता है। आइए देखते हैं ज्योतिष का नजरिया क्या कहता है। एक सच्चा दोस्त वही होता है जो आपकी गलत बातों को भी सावधानी से आपको कन्विंस कराए और आपको गलती से बचाए। हर बुरे कष्ट में बंधु सुता पुत्र और नारी आपातकाल परखें चारी। तो ऐसा कहते हैं कि वही दोस्त अच्छा होता है जो विपत्ति में आपके सहयोग करे। अब कुंडली में हम इसे 7वें स्थान से देखते हैं। 7वां स्थान हाउस ऑफ एसोसिएशन होता है। यदि हाउस ऑफ एसोसिएशन का स्वामी 6ठे 8वें 12वें बैठ जाए या पंचमेश आपका 6ठे 8वें 12वें बैठ जाए तो कहीं आपकी समझ अच्छे दोस्तों की परख करने में असफल होती या फिर कुछ अच्छे दोस्त आपको नहीं मिलते, यानी खराब दोस्त मिलते हैं, और जिसका प्रभाव ये होता है कि आपके जीवन में बहुत बुरी परेशानियां आ सकती हैं। अगर आप अपने जीवन में महसूस कर रहे हो कि आपकी जन्म कुंडली में कुछ गड़बड़ है, ज़्यादातर दोस्त आपको परेशान करने वाले मिलते हैं, या ऐसे दोस्त जिनके आते साथ ही आपके बहुत सारी परेशानियां शुरू हो गई, तो एक बार रुक करके अपनी जन्म कुंडली चेक करा लें कि क्या आपका 7वां स्थान पाप ग्रहों से आक्रांत है, यानी जो 7वां स्थान है वो पाप ग्रहों से दृष्ट है, युत है, या फिर 6ठे 8वें 12वें बैठा है। अगर ऐसी स्थिति हो, या फिर स्वयं आपका तृतीय 6ठे 8वें 12वें हो जिसमें आपके अंदर में बुराइयों को निषेध करने का सामर्थ्य ना हो, या पंचमेश आपका 6ठे 8वें 12वें बैठ जाए, पापाक्रांत हो जाए, तो या फिर आपकी समझ ऐसी हो कि आप बुरे बच्चों से बच ना सकते हो, तो ऐसी स्थिति में आपको कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? का भगवान का स्मरण करना चाहिए। भगवान का स्मरण करना चाहिए? कहा भगवान सूर्य का स्मरण करना चाहिए। क्या लिखा कि चंद्रमा मनसो जाता चक्षुः सूर्यो अजायत। जब आपकी दृष्टि में परेशानी आने लगे, यानी जब आपको दिखाई देना गड़बड़ हो जाए या गड़बड़ चीजें अच्छी लगने लगे, तो समझ लेना सूर्य दोषयुक्त है। तो फिर आप सूर्य की शांति के लिए भगवान सूर्य को नियमित अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, रोज थोड़े से पंजीरी का दान करें। तो आप देखेंगे कि ये जो बुरे दोस्त खतरे की घंटी, ऐसा नहीं होगा और आप अच्छे दोस्त पा सकेंगे और आपके जीवन में सब प्रकार की समृद्धि आएगी। याद रखिए, दोस्त वो बच्चे होते हैं जो आपकी बुराइयों को पहचान करके उसको खत्म करने के लिए कोशिश करें और आपकी अच्छाइयों को बढ़ाए। तो अब आज से ही आप ऐसे दोस्तों को ढूंढना शुरू करें जो आपको अच्छाइयों के लिए, आपकी अच्छाइयों के लिए आपको प्रमोट करते हैं और आपकी बुराइयों को निषेध करते हैं। तो चलिए, अब इसी के साथ हमारे कॉलर्स के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे साथ पहले कॉलर हैं प्रशांत जी। प्रशांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। नमस्ते पंडित जी, मेरा नाम प्रशांत है जी। मेरा नाम PS त्रिपाठी। बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी, मैं अपने करियर के लिए और मेरे शादी के बारे में थोड़ा जानकारी चाह रहा था। तो अभी नौकरी नहीं हुई? जी, नौकरी तो मैं कर रहा हूँ, पर ऐसी प्राइवेट नौकरी कर रहा हूँ, दर भटक रहा हूँ इधर उधर। दर भटक रहे, फिर शादी काहे को कर रहे हैं भाई?
अब बताइए क्या करे, घर वाले बोल रहे हैं तो करना पड़ेगा। अच्छा, घर वालों के लिए कर रहा है आप, ये बहुत अच्छा। चलिए बता दीजिए, ऐसे ऐसे बच्चे सबको मिले परमात्मा जो घर वालों की सुन ले। बताइए डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। जी 30/11/1991। बहुत सुंदर। और समय? समय है 7:58 रात में। जन्म स्थान? जन्म स्थान सारनी, डिस्ट्रिक्ट बैतूल। जी। जी आप हमारे कार्यक्रम रोज देखते हैं, कभी कभी देखते हैं? जी मैं हमेशा ही देखता हूँ। अच्छा, तभी आप बड़ा संभल के एक एक शब्द बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए बताइए क्या जानना चाहते हैं। एक तो आप शादी करना चाहते हैं, आपका जन्म लग्न मिथुन है और आपकी जो राशि कन्या है 7वें स्थान में बुध के साथ में राहु है। भाई शादी में परेशानी है, शादी की परेशानी से बचने के लिए एक छोटा सा अर्क विवाह करा लें। दूसरा प्रश्न, क्या कोई सास की नौकरी मिलेगी? सास की नौकरी तो शादी से ही मिल जाएगी। शासकीय नौकरी का जहाँ तक सवाल है, राहु और केतु के बीच में ज़्यादातर फंसे पड़े हैं और तृतीय भी राहु से आक्रांत है, मतलब देयर इज अ पॉसिबल डिस्ट्रैक्शन। राहु जब तीसरे स्थान पर पूर्ण दृष्टि रखता है या तृतीय पर पूर्ण दृष्टि रखता है, इसका मतलब कि देयर इज अ सर्टेन डिस्ट्रैक्शन जिसके चलते आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में एकाग्र नहीं हो पाते। तो आपको दो काम करने हैं। नंबर 1, नित्य दत्तात्रेय कवच का पाठ करना है। नंबर 2, शादी से पहले एक छोटा सा अर्घ्य कराना है। नंबर 3, एक 4 कैरेट का अच्छा सा पन्ना और 4 कैरेट के जामुनिया धारण करें। नंबर 4, शनिवार का व्रत करें। नंबर 5, तिल का दान करें। आप देखिए ऐसा करने से और पीपल के पेड़ में कीगा दिया जलाएं, आप देखेंगे 1 वर्ष के भीतर आपकी ये परेशानियां दूर हो जाएंगी। हमारे साथ अगली कॉलर है चित्रलेखा जी। चित्रलेखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। बताएं। भाई के विषय में पूछना है। उसका जन्म है 9/7/65। 9/7। हाँ 9/7/65। 63। समय? 65। हाँ 65। 65। 10:30 बजे सुबह। अच्छा, जन्म स्थान? उज्जैन। उज्जैन, मध्य प्रदेश। बताइए क्या जानना चाहती है कौन? ये मेरा भाई है। उसने अभी VRS ले लिया। उसको कमर की बहुत प्रॉब्लम है 8-10 साल से। उसको बोलते गैप हो गया कमर में, रीढ़ की हड्डी के वहाँ। तो उसकी 2 शादी सक्सेस भी नहीं हुई और नौकरी भी छोड़ना पड़ी। तो उसका भविष्य कैसा रहेगा? हे भगवान, 2 शादी खराब हो गई है, कमर में दर्द है। अब हमारे दर्शक जो हमारे इस कार्यक्रम को एकेडमिकली देखते हैं, मतलब कुछ दर्शक ऐसे भी हैं जो कुछ सीखने और समझने के लिए हमारे इस कार्यक्रम को देखते हैं। ये जन्म कुंडली एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसे नोट कर लीजिए। 9 जुलाई 1965, 10:30। 62 नहीं 65। हाँ 65। हाँ। और उज्जैन का जन्म है। इस जन्म कुंडली में ऐसा क्या खास है जिसको बड़ी आसानी से समझा जा सकता है और समझना चाहिए। एक्चुअली अगर हम 7वां स्थान देखें तो 7वां स्थान कमर का होता है और 7वां स्थान देखें तो शादी का होता है। जब किसी जातक को स्पाइनल कॉर्ड में पेन हो और साइटिका जैसी परेशानी हो तो उसका मैरिटल लाइफ डिस्टर्ब हो सकता है। आप क्योंकि उसके 7वें स्थान में शनि की पूर्ण दृष्टि या 7वां स्थान उसका बाधित हो सकता है, शनि जैसे पाप ग्रहों से आक्रांत हो सकता है। इनकी जन्म कुंडली में वैसा ही है। इनका जन्मलग्न सिंह है, इनकी राशि वृश्चिक है, 7वें स्थान में शनि है और शनि के कारण इनको कमर का दर्द और मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम है। सवाल करना क्या चाहिए? तो जो बीमारी है वही इलाज है। तो शनि की शांति के लिए तिल का दान करें, तिल के तेल का दान करें, शनि स्तोत्र का पाठ करें, शनि मंत्र का जप करें, 23,000 शनि मंत्रों का जप करके और फिर विधिवत शनि की शांति कराएं, हवन कराएं। ये तो एक आध्यात्मिक शांति हो गई। दूसरा प्रश्न, यदि शनि साथ इस तरह से हो, लग्न 3रे, 7वें, 10वें, 5वें स्थान में बैठा हो, जिसे लग्न या 7वें पर उसकी पूर्ण दृष्टि पड़ती हो, तो इस स्थिति में ऑर्थोपेडिक पेन भी हो सकता है। ऐसे इनको ऑर्थोपेडिक पेन ही है। तो सवाल ये है कि इसके लिए निदान क्या है। तो एक तो डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। दूसरी बात, आहार पर संयम रखें। भट्टा और टमाटर जैसी बारीक बीज वाली चीज़ें बिल्कुल न खाएं। खट्टे का निषेध करें। बहुत ऊपर से नमक बिल्कुल न खाएं। अच्छा सा धूप लें क्योंकि विटामिन डी की थोड़ी सी डिफिशियंसी भी हो सकती है कई बार ऐसा। और चौथी बात यह है कि पैरों में सॉक्स पहने, ठंडे पानी से बचें और एकदम उबला हुआ खाएं क्योंकि ये कृच्छ रोग है। इसे कहते हैं मंदाग्नि, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। एक सर्टेन एज में ऐसा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर ये करें और फिर सरसों के तेल से भगवान शिव का अभिषेक करके उस तेल को शरीर में लगाएं और देख एक बूंद ग्रहण करें तो निश्चित तौर पर इससे फायदा होगा। इसके अलावा एक 8 कैरेट के टैलिन मूंगा, 4 कैरेट का टोपास पहन लें तो आप देखेंगे सारी परेशानियां काफी हद तक कंट्रोल हो जाएंगी। जी जगमोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी पंडित जी, राम राम। बताएं। मैं अपने नाते के बारे में जानना चाहता हूँ। अरे बाप रे, तो आपकी उम्र कितनी हो गई भाई साहब? मेरी उम्र 62।
62। हाँ। बहुत बढ़िया। बताइए नाती की डेट ऑफ बर्थ। नाते की डेट ऑफ बर्थ है 10 अगस्त। अच्छा 10 अगस्त 31। अच्छा, अभी पैदा हुए हैं जनाब जी। जी जी बताएं समय। समय है रात को 8:40 रात। 8:40 रात को। और जन्म स्थान? जन्म स्थान राजनांदगांव। प्रभु, क्या जानना चाहते हैं बच्चे के लिए? ये अभी 2008 रोज से बहुत रो रहा है, रात को 12 बजे बाद उठने लगता है। रात को 12 बजे बच्चा रोता है। इसकी वजह हाँ। क्या है, हम आपको बता दें कि बच्चे का हाँ। गर्भ में अंधकार में संस्कार होता है, इसलिए बच्चे बहुत समय तक उजाले के आदी नहीं होते। इसलिए बच्चे रात जागते हैं, दिन में सोते हैं, उजाले से डरते हैं, अंधेरे से खुश होते हैं। तो जब बहुत हमारे संसार में बहुत तेजी से उजाला मिलता है तो बच्चे आमतौर पर इस उजाले के कारण डरते हैं। चिंता की कोई बात नहीं, 6 महीने के अंदर आपका बच्चा बढ़िया हो जाएगा। बड़ा प्रश्न ये है कि इस बच्चे का जन्म नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी का दूसरा चरण है। इसका जो नाम आएगा टा से आएगा, तो टामेश रख दें। राशि नाम तो उसका टामेश ही रखें, बाकी और कुछ भी रख सकते हैं। और इस बच्चे का जन्म लग्न मीन है, इसकी राशि सिंह है, इसके तीसरे स्थान में राहु। जी, ये बात बिल्कुल सही कही कि इसको डर की प्रॉब्लम बाय डिफॉल्ट हो सकती है, क्योंकि इसका जो तृतीय शुक्र है वो 6ठे स्थान में है। डर एक रोग के समान बाय डिफॉल्ट इसके अंदर आया है। अब सवाल ये है कि क्या करना। पहली बात है, डोंट ट्राई टू टीच द फियर। इस बच्चे को कभी भी डरवाइए मत। लोग बोलते हैं बच्चा दूध पी लो बू आ जाएगा, ऐसा नहीं। कुत्ता काट लेगा, ऐसा नहीं। कभी भी बच्चे को डर के ट्रेनिंग ना दें, बच्चे को निडर बनाएं। और दूसरा, इस बच्चे के रहने पर एक कोई चाकू या लोहे का सामान जरूर से रहने पर रख दें। इससे इस बच्चे को डर की आदत खत्म हो जाए, क्योंकि चौंक के डरता है, शायद इसकी डर संस्कारों के अंदर है। और तीसरा, इसके माता पिता से कहें कि नियमित रूप से बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए रुद्राभिषेक कराते रहें। और अपने बच्चे को नियमित रूप से, जैसे थोड़ा बड़ा हो जाए तो हनुमान चालीसा का पाठ करने की आदत डालें। इसे बोलते हैं नासय रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। तो इसे इसके डर की निवृत्ति करानी होगी माता पिता को। और जब ये बड़ा हो जाए तो अज्ञात पितरों का श्राद्ध करा लेंगे। असल में ये राहु दोषों के कारण ही परेशानी आती है। चलिए, हमारे साथ अगले कॉलर गरिमा जी हैं। गरिमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार, बताएं। जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 25 अप्रैल 65। अच्छा, आपने चाय वाय पी है कि नहीं? अभी नहीं पी है पंडित जी। पी लिए तो थोड़ा जोर से बोलिए ना। जी, 25 अप्रैल 65। 25 अप्रैल 1965। टाइम इज? जी, 10:11 रात के। बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस? मेरठ। क्या? मेरठ। मेरठ? जी। अच्छा, मेरठ का खास क्या है? मेरठ का तो ऐसा कुछ खास है नहीं जी, लेदर की वो है। मेरठ के पंगे बड़े गजब के हैं। मेरठ के लोग बहुत पंगेबाज होते हैं, ऐसा है क्या? मेरठ के दंगे और मेरठ के पंगे बड़े खतरनाक। चलिए, आप हंस दी तो इससे लगता है कि ठीक है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी, मैं डिवोर्सी हूँ, मेरा 23 साल का बेटा है। ये डिवोर्सी है? जी हाँ, मैं डिवोर्सी हूँ, मेरा 23 साल का बेटा है। अच्छा अच्छा, आपको डिवोर्स हो गया है और ये 23 साल का बेटा है। जी जी जी, तो पंडित जी और ऑफर्स आ रहे हैं, तो मुझे ये जानना है मुझे करनी चाहिए कि नहीं? और डिवोर्सेस तो ऑफर आ रहे हैं सेटल होने के लिए। तो आप ये बताइए कि आपके जो चिरंजीव वो करते क्या है? जी, और जो ऑफर्स जो आ रहे हैं। बेटा 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 क्या करता है? बेटे ने पंडित जी ग्रेजुएशन करी है अभी। जी, ग्रेजुएशन करी है उसने। बेटी है कि बेटा है? बेटा बेटा। चलिए आइए देखते हैं। बड़ा प्रश्न ये है कि क्या मुझे रिमैरिज करना चाहिए? एक प्रश्न। जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपका जन्मलग्न वृश्चिक है, आपकी राशि कुंभ है। ये जरूर है कि चूंकि बृहस्पति आपके शनि लग्न में भ्रमण कर रहे हैं, इसलिए आपको एक अच्छा एसोसिएशन मिल सकता है, अच्छे एसोसिएशन का ऑफर मिल सकता है। मगर आपकी परिस्थितियां इस तरह की नहीं है कि आपको शादी करना चाहिए, क्योंकि बच्चा आपका मैच्योर हो गया है और वो 1-2 साल में तैयार हो जाएगा। इसके बाद आपको शायद जरूरत नहीं पड़ेगी किसी पार्टनर की। आपकी खुद की जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी और शायद ऐसी स्थिति में हस्बैंड सेट नहीं हो पाएंगे, इसलिए आप शादी ना करें। इसके बाद भी
अगर कहीं मति एकदम खराब हो जाए तो क्या करना, तो फिर शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह कराना, क्योंकि आपका जन्म लग्न वृश्चिक है, राशि आपकी कुंभ है, 7वें स्थान में गुरु राहु से आक्रांत होकर बैठे और सप्तमें शुक्र 6ठे स्थान में है। नैसर्गिक तौर पर जब भी शादी होगी तो आपकी लाइफ में मैरिटल प्रॉब्लम होगी ही, ऐसा मान के चलिए। तो शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह करा लें, फिर शादी का निर्णय ले सकते हैं। आपकी लकी स्टोन हुआ 4 कैरेट का इटालियन हुआ, 4 कैरेट का टोपाज। आपका लकी डे हुआ सोमवार। सोमवार को आप भगवान शिव का पूजन करते रहें, ओम नमः शिवाय का पाठ करें तो इससे फायदा होगा। हमारे साथ हमारे कॉलर हैं जितेंद्र जी। जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा लाउडली बोलिएगा, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। हाँ जी पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम प्रणाम, आदेश करें। 27/9/93, 27 सितंबर। एक बार 5/9/93। सर 27 सितंबर। अच्छा 27 सितंबर जी। 93। समय बता दें सर। 2:27 दोपहर। और जन्म स्थान बता दें। अम्बाला कैंट। बहुत बढ़िया, बताइए क्या जानना चाहते हैं। इस बच्चे की मैरिज नहीं हुई अब तक, इसकी मैरिज का रिश्ता हो नहीं रहा कुछ, तो इसकी बेटा marriage है कब तक बेटी है होगी? ये? हाँ बेटा है। चलिए, आपने सूट वूट सिला लिया? हाँ सूट तो सिलवाएंगे जब आप बोलेंगे पंडित जी। सूट नहीं तो नहीं, सिलवाएंगे। आप सूट सिलवा लीजिए, घर की तैयारी कर लीजिए, कार्ड छपने का ऑर्डर दे दीजिए। इस बच्चे की शादी हर हालत में 22 अप्रैल 2022 के पहले हो जाएगी। एकदम एकदम नियम मान के रखिएगा, इसलिए समय नहीं है। शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह करा लीजिएगा। अर्क विवाह का एक प्रकरण होता है, कर्मठ गुरु नाम की किताब है, कर्मठ गुरु में आपको मिल जाएगा अर्क विवाह। ये तृतीय मानुष विवाह है जो शनिवार रविवार या हस्त नक्षत्र में नांदमुख श्राद्ध के साथ किया जाता है। इसमें 2-3 हज़ार रुपये का खर्च आता है, कोई ज़्यादा नहीं है, पर किसी विद्वान आचार्य से अर्क विवाह करा लें, फौरन बच्चे की शादी हो जाएगी। इस बच्चे के इसके अलावा इस बच्चे को एक 4 कैरेट का टोपाज, एक 4 कैरेट का माणिक पहना है। इस बच्चे का आगे चलकर भाग्योदय बहुत श्रेष्ठ होगा जी। आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। आशुतोष जी, मेरी आवाज मिल रही है? हाँ मिल रही है पंडित जी। मेरा नाम असित बोस है और मैं भिलाई से हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 8 जनवरी 1968। 68? जी 68, सुबह के 10:30 बजे और जन्म स्थान भिलाई है। जन्म स्थान भिलाई। पर आपकी टोन तो एकदम ठेठ पंजाबी लगती है, फिर वहां से कैसे? नहीं, बेसिकली तो मैं बंगाली हूँ, छत्तीसगढ़ में पैदाइश है मेरी। और टंग पंजाबी की, बाप रे क्या गजब का लीथल कॉम्बिनेशन है। बहुत बढ़िया, चलिए क्या जानना चाहते हैं आशुतोष जी? पंडित जी, बाकी तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन अभी हाल ही में बहुत ज्यादा आर्थिक संकट से गुजर रहा है। वेतन समय पर नहीं मिल रहा है और बहुत सारी चीजें जो है ना अजीब अजीब सी हो रही है आर्थिक चीजों को लेकर। मैं कहीं पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो वो पैसे रिटर्न नहीं दे पा रहे हैं, या जरूरत से अधिक खर्च हो रहा है जहाँ खर्च न करना चाहूँगा। मतलब आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा मैं डिस्टर्ब हूँ, इसी बारे में पूछ रहा था। चलिए आप चिंता मत करिए, ये हमारे देश में नहीं, हमारे देश में बहुत अच्छी शुरुआत है। मैंने अपने पूरे जीवन में 54 साल के जीवन, मैं भी 68 की पैदाइश है मेरी, मैंने अपने पूरे जीवन काल में इस दीपावली में खूब खर्च किए और खूब अच्छे से दीपावली बनाई। इसका मतलब ये हुआ कि अब बाजार में अच्छा रुख आ रहा है, इसलिए टेंशन मत करिए। आपका ये आर्थिक परेशानी दूर हो जाएगी, आपकी नहीं पूरे देश की आर्थिक परेशानी दूर हो जाएगी, क्योंकि लोगों के अंतःकरण से भय समाप्त हो गया। अब निर्भीक होकर लोग उत्सव मना रहे हैं, ये लक्षण है इसका। चलिए आइए देखते हैं आपकी कुंडली में क्या लिखा है। आपकी कुंडली में लिखा है कि आपका जन्मलग्न कुंभ है, राशि आपकी मेष है, यानी बृहस्पति इस वक्त 11वें स्थान में है। मुझे ऐसा लगता है वर्ष 2023 के आसपास में जैसे ही लग्न में आएंगे तो चीज़ें काफ़ी बेहतर हो जाएंगी। अब सवाल यह है कि आपके तीसरे स्थान में थोड़ा चंद्रमा राहु है, डरते थोड़े से आप ज़्यादा भी हैं, शायद ये आपके अफर्मेशन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। और एक उससे भी बड़ी बात यह है कि राहु की महादशा चल रही है, तो इसलिए भी 2017 से 20 आपके पास में जो रिजर्व फंड थे वो सारे के सारे खर्च हो गए, इसलिए आपको थोड़ी सी परेशानी हो रही। चिंता बिल्कुल ना करें, गुरु की अंतर्दशाएं शुरू हो चुकी, गुरु आपके 7वें स्थान में है। हाँ, गुरु मार्केश है, इसलिए कोशिश ये करें कि आप गुरुवार के दिन थोड़े से गुड़ चने का दान करवा दें। और अगर ज़्यादा परेशानी हो तो रुद्राभिषेक करा लें, और उससे भी ज़्यादा परेशानी हो तो 4 कैरेट का जामुनिया और 4 कैरेट का उपल धारण करें, बहुत जल्दी आपकी परेशानी दूर हो जाएगी।
तो अब आपसे विदा लेने का समय। आपके पास में भी ढेर सारे सवाल हो सकते हैं, हमारे पास समय की सीमा है, हम कोशिश करते हैं अपने दर्शकों के लिए अधिक से अधिक समय डिवोट करें। बहरहाल इस कार्यक्रम के बाद भी आपके प्रश्नों का जवाब आपको एकदम मिल सकता है, उसके लिए आपको गूगल में सर्च करना है प्रिया शरण त्रिपाठी। अगर पंडित जी का नंबर मिल जाए तो कॉल करें, अगर पंडित जी के घर का एड्रेस मिल जाए तो घर पहुंच जाए, बहुत अच्छा रहेगा। दीपावली की ढेर सारी मिठाइयाँ आपका इंतजार कर रही हैं। कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दी इजाजत, नमस्कार।